बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज किचन में तैयार करेंगे आपके लिए नरम और खस्ता सी मज़े की ओरिजिनल रेसिपी पूड़ी की, इसके साथ आलू की भुजिया, बाजार जैसा हलवा तैयार करेंगे। तो बारिश के मौसम में एंजॉय करते हैं हलवा पूड़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। आपने रेसिपी को फुल देखना है अगर आपको अच्छी सी रेसिपी चाहिए। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम इसके आटे की तैयारी करेंगे पूड़ी की। 4 खाने के चम्मच हम ऐड करेंगे दही, आधा किलो मैदा में, यानी ये मेरे पास छना हुआ मैदा है। इसे हम गूंद लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आटे को गूंदते हैं। कोई नीम गर्म पानी नहीं लेंगे, ठंडा पानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हम पानी लेंगे और इसे एक अच्छी सी डो में गूंद लेंगे। और आटा हम तब तक गूंदेंगे जब तक इसके अंदर लम्स नहीं रहे और एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आटे को गूंदेंगे। अगर आपने हलवा पूड़ी तैयार करनी हो तो आप आटा रात को भी गूंद के रख सकते हैं और फिर भी आपकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। लेकिन अगर आप इसे फौरी तौर पे भी 10-15 मिनट पहले तैयार करेंगे तो तब भी आपकी पूड़ियाँ बहुत ही मज़े की फूली फूली और नरम खस्ता बनेंगी। सिर्फ इसकी कुछ टिप्स हैं जिनका ख्याल रखिएगा और आपकी बड़ी अच्छी सी पूड़ियाँ तैयार होंगी कि आप बाजार की भूल जाएंगे, खुद ही घर में अच्छी वाली तैयार कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद इसे नी करने के बाद आप इसका व्यू कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छे तरीके से हमने इसकी एक डो तैयार कर ली है। अगर आपको रेसिपी ज़्यादा चाहिए हो तो डबल कर लें। और जैसे आप देख रहे हैं आटा बहुत सख्त भी नहीं और नरम भी नहीं, यानी आपने इसे नॉर्मल सा रखना है। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे। चलते हैं बाकी रेसिपी की तैयारी की तरफ। तो चलते हैं हम इसकी भुजिया की तैयारी की तरफ। आलू की भुजिया तैयार करेंगे या आलू की तरकारी कह लें आप। इसके लिए आप छोटे छोटे क्यूब शेप में आलू काटेंगे। ये मेरे पास है हाफ kg। ये आप सब्जी के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं लेकिन पूड़ी के साथ इसकी रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। अब हम इसके अंदर ½ लीटर ही पानी ऐड करेंगे और बॉयल होने के लिए रखेंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएंगे मसाला जार, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेरे पास है कलौंजी, ये आप ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसके अंदर हल्दी पाउडर ज़्यादा जाता है इसलिए 1 टीस्पून आप भर के ऐड कीजिएगा। साथ में ऐड करेंगे सौंफ। आप इस भुजिया पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप नॉर्मल रूटीन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की भुजिया है। इसके साथ हमने ऐड कर दी है, ये हमारे पास जीरा है साबुत, ये भी जाएगा 1 टीस्पून और साल्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। आप साल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 जाएंगी इसके अंदर गोल लाल मिर्च। और अब हम इसे एक दफ़ा स्टीर करेंगे और कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए और आलू अच्छे से बॉयल हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद का व्यू है कि इसके अंदर एक जोश आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे मज़ीद कवर करेंगे और कुक करेंगे। तकरीबन तब तक कुक करेंगे जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और आलू अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और आलू बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। तो हम एक मैशर की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो मैश करेंगे। फुली मैश मत कीजिएगा क्योंकि ये आलू की भुजिया इसी तरीके से तैयार की जाती है जिसमें थोड़े थोड़े से आपको आलू भी नज़र आएंगे और थोड़े थोड़े मैश भी होंगे इसके अंदर। तो अब ये भुजिया बिल्कुल तैयार है। तो जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, आलू बॉयल हो जाए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अचार मिक्स। ये हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप घर का अचार इसके अंदर ऐड करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर घर का नहीं आपके पास तो मार्केट से लेके आए। और एक खट्टी मीठी सी और चटखारेदार आलू की भुजिया आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं हलवे की तैयारी की तरफ। तो हम लेंगे 1 कप मेरे पास है चीनी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 कप पानी। ये शीरा जो हम तैयार करेंगे हलवे के लिए, इसके लिए हमने एक धार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी। चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारी चाशनी तैयार होगी। इसके अंदर 3 जाएंगी इलायची खोल के। इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है।
और बिल्कुल जैसे हम बाजार से लेके खाते हैं वैसा ही हलवा तैयार होगा। आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। और इसके अंदर जो मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी वो यकीनन इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी और आपको ऐसे फील होगा जैसे आप खोए वाला हलवा खा रहे हैं। तो अभी तो हम चाशनी तैयार करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे, मेरे पास है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस जब भी मीठा इस्तेमाल करें, जैसे आप मीठे चावल बनाते हैं, खीर बनाएं या फिर आप हलवा तैयार करें, तो इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा और यकीनन आप देखिएगा आपको कितना टेस्ट डिफरेंट सा और मज़े का मिलेगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से जोश आ चुका है और चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसे बंद कर देंगे। और चलते हैं अगली तैयारी की तरफ, सूजी की तैयारी की तरफ। उसे तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने देसी घी लिया है। ये मेरे पास है 1 कप देसी घी है। इसके अंदर 2 इलायची खोल के डाल देंगे। कोई भी मीठी चीज़ तैयार करें जिसमें घी यूज़ होता हो तो देसी घी को प्रेफर करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यानी एक चीज़ का डबल टेस्ट आना शुरू हो जाएगा आपको देसी घी की वजह से। इसके अंदर हमने सूजी ऐड कर दी है। ये मेरे पास थी पौना कप, यानी 1 कप भर के नहीं लेंगे। 1 कप हमारे पास घी था और पौना कप ये सूजी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से स्टीर करेंगे और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा इसे भूनेंगे तब तक कि इसकी कच्चापन नहीं रहता और एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जब सूजी की, तो हमारी सूजी बिल्कुल डन होगी। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा। आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा कलर आया, तो मैंने इसके अंदर जो चाशनी तैयार की थी वो ऐड कर दी। जब भी चाशनी ऐड करें स्टोव को बिल्कुल लाइट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता से इसे ऐड करें, क्योंकि बबल्स बहुत तेज़ी से बनना शुरू होते हैं, तो आप आराम से ऐड करें। और अब आप देख रहे होंगे कि ये कुक होना शुरू हो गई है, इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए और थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। जब हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक एक अच्छा सा खीर वाला टेक्सचर आ गया है और अभी भी इसके अंदर नमी है, तो हम इसे दम पे दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट बाद ये बिल्कुल डन है। इसे हम कवर करेंगे और अब हम इसे दम पे कुक करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। मज़ेदार सा बड़ी ही अच्छी खुशबू वाला हलवा हमारे पास तैयार है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कोकोनट है और मेरे पास है किशमिश। आप इसे ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसके अंदर ऐड की हैं 3 टेबलस्पून दोनों ही चीज़ें। तो अब हम चलते हैं पूड़ी की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए आप छोटे छोटे बाल बनाएंगे और फिर इसको हम बेल लेंगे। बेलते वक्त इसकी मोटाई भी देखिएगा। और जब भी पूड़ियाँ फ्राई करें हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करते हैं। अक्सर मैं आपको कहती हूँ लो फ्लेम पे करें, मीडियम फ्लेम पे करें, लेकिन जब पूड़ियाँ तैयार करनी है तो आपने इस टिप का ख्याल रखना है कि इसे बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करें। बहुत तेज़ गर्म ऑयल था तो मैंने इसके अंदर पूड़ी डाली और अब आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है और पूड़ियाँ फूलनी शुरू हो गई हैं। कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया, आपके सामने हमने आटे को तैयार किया है। इसी तरीके से 2-3 पूड़ियाँ हम फ्राई करेंगे और आप देखेंगे किस कदर अच्छी सी पूड़ियाँ तैयार होंगी। बहुत ही जल्दी से झटपट से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब एक साइड पे आप प्रेस करें, खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए तो दूसरी साइड को चेंज करें और इसी तरीके से हम पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। और हाफ केजी में आप 15 से 17 पूड़ियाँ आराम से तैयार कर लेंगे। फ्राई करें और इसे स्ट्रेनर पे रखें कि अच्छे तरीके से ये स्ट्रेन हो जाए। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि हमने प्लेटर सजा लिया है आलू की भुजिया, हलवा और पूड़ी के साथ। यकीनन इस मौसम खुशगवार में आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप भी इंजॉय करें इस बारिश के मौसम में और मुझे फीडबैक में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीनन आप पसंद करेंगे और लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।